मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और आदिवासी क्षेत्रों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धार जिले के आदिवासी क्षेत्र बाग से सामने आई ये तस्वीरें उन दावों की हकीकत उजागर कर रही है और आधुनिक युग में मानवता को शर्मसार भी कर रही है। नसबंदी शिविर में महिलाओं के साथ हुई लापरवाही ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि यह क्षेत्र गंधवानी से विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का है, जो सड़क से लगातार विधानसभा तक आदिवासियों की आवाज बुलंद करते हैं। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। प्रोटोकॉल के तहत नसबंदी शिविर में एक दिन में 30 से अधिक नसबंदी नहीं की जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 173 महिलाओं की नसबंदी कर दी गई, वह भी मात्र 2 मिनट में एक महिला की नसबंदी की गई है। यह दावा भी हम नहीं कर रहे, बल्कि अस्पताल प्रबंधन कर रहे हैं और इसकी जरा सी भी जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं है। यह भी एक बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। आदिवासी महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों और परिजनों के साथ बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नसबंदी शिविर में पहुंची। महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकारी शिविर में उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक चिकित्सा सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ का नजारा बेहद चिंताजनक नजर आया। शिविर में न पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी और न ही बैठने की उचित सुविधा। जिन महिलाओं की नसबंदी की गई, उन्हें ऑपरेशन के बाद खुले आसमान के नीचे धूप में ही लेटा दिया गया। गर्मी और दर्द से महिलाएं तड़पती रहीं और परेशान नजर आईं, जबकि उनके परिजन कपड़ों से हवा कर उन्हें राहत देने की कोशिश करते दिखाई दिए। मामला तब और गंभीर हो गया जब जानकारी सामने आई कि एक ही डॉक्टर जो प्राइवेट चिकित्सक हैं, वह भी बड़वानी से केंद्र पर पहुंचे और उनके जिम्मे करीब 173 ऑपरेशन सौंप दिए गए। बताया गया कि प्राइवेट डॉक्टर राकेश डावर द्वारा तेजी से ऑपरेशन किए जा रहे हैं और बसंत अजनार, जो कि अस्पताल में मैनेजर भी हैं, उन्होंने दावा किया है कि वे मात्र 2 मिनट में एक नसबंदी कर देते हैं। इतनी तेजी से किए गए ऑपरेशन की सुरक्षा और मेडिकल प्रोटोकॉल पर भी अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अब यह कितना वाजिब है कि 1-2 मिनट में नसबंदी जैसे ऑपरेशन कर दिए जाएं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2 मिनट में सुरक्षित नसबंदी संभव है? क्या मरीजों की जांच और देखभाल के सभी नियमों का पालन हुआ है? क्या धार जिले में नसबंदी ऑपरेशन के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है? यदि उपलब्ध है तो अन्य जिले से डॉक्टर को आखिर क्यों नहीं बुलाया गया? यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्यों जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है? ये भी एक सवाल है। प्रोटोकॉल के उल्लंघन के साथ साथ सैकड़ों महिलाओं के जीवन से खिलवाड़ करने के बाद कार्रवाई के नाम पर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनीता सिंघारे ने सिर्फ सीबीएमओ को जिला मुख्यालय पर अटैच कर दिया तथा अन्य 3 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देकर कार्रवाई की खानापूर्ति कर दी गई। डॉक्टर सिंघार का कहना है कि मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो सकती है वह की गई। घटना की विस्तृत जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दी गई है। आगे जो भी कार्रवाई होना है वह वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा ही की जा सकती है। सैकड़ों आदिवासी महिलाओं के जीवन से खिलवाड़ घोर लापरवाही में आता है। ऐसे में शासन के द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए थी, जो कि अब तक नहीं हुई है। पत्र लिखे हैं जी, 13 तारीख को बाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी ऑपरेशन हुए थे। प्रोटोकॉल के अनुसार हमें 30 नसबंदी ऑपरेशन एक कैंप में करने थे, लेकिन वहां पर 173 महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन किए गए थे, जो कि नहीं होना चाहिए थे। इसको लेकर के हमने बीएमओ सहित 4 और कैंप प्रभारी और अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और तत्काल प्रभाव से बीएमओ को वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाग से हटा करके जिला मुख्यालय पर संलग्न किया है। तो कार्रवाई के लिए भी लिखा है जी हाँ, उनको चूंकि खंड चिकित्सा अधिकारी क्लास 2 की पोस्ट पे थे, तो उनको हमने वरिष्ठ कार्यालय को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी हमने लिखा है। मैडम, भविष्य में ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए किस प्रकार का कोई मेरी सारे बीएमओ से मेरे द्वारा चर्चा की गई है कि यदि प्रोटोकॉल हमारा 30 लोगों को एक कैंप में सेवाएं देने का है, तो हम 30 लोगों से अधिक लोगों को कैंप के अंदर पंजीबद्ध नहीं करें और 30 लोगों को ही पंजीबद्ध करके नसबंदी ऑपरेशन का संपादन करें। मैम, इतनी बड़ी घोर लापरवाही हो, उसमें सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया, क्या इसमें सस्पेंड या निलंबित होने की कार्रवाई हो सकती है? हाँ, इसीलिए मैंने वरिष्ठ कार्यालय को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिखा है, क्योंकि उनके खिलाफ मुझे सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने वरिष्ठ कार्यालय को कार्रवाई के लिए लिखा है। ठीक है, नाम और पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर अनीता सिंघारे, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी धार। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।